रिकॉर्डिंग का मैसेज की और स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। एटीन तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। 18 नंबर जो स्कूल क्विज ऐसा कुछ था, हाँ ठीक है, 18 तक हम लोगों ने किया था। अच्छा, आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, 19 मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। 18 हम लोगों ने मिडिल से लिया हुआ था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये मिडिल से लिया हुआ था, ये देखो 10, 11, 12, 13। एक मिनट देख लेते कहाँ तक किया था। 14 तक कंटिन्यूअसली किया था, ठीक है। 14 तक कंटिन्यूअसली किया था, उसके बाद 18 से स्टार्ट किया था, क्योंकि बीच में एक अलग कंसेप्ट आ रहा था, ठीक है। तो पहले वो वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, तो हम लोग बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा देखो, जैसे रेस्ट्रिक्शन वाला परम्यूटेशन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का तो देखो कैसे होता है। परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देते हैं टॉपिक का। अगर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन के साथ हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने बोले तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, कैसा क्वेश्चन हो सकता है। मान लो एक एग्जांपल से ही समझा देते हैं कैसे करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड है, सपोज ड्रॉ। अब हमें बोल रहा है कि इसको ऐसे अरेंज करना है। ये क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कहाँ पर है, एक बार यहाँ से रीड करवा देते हैं। ये देखो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉ, द वावल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, ठीक है। वावल्स जो है वो कभी भी सेपरेट ना हो, इस तरह से कैसे हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ड्रॉट लिख लिया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कितने सारे वावल्स है, कितने सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर वावल्स कितने सारे हैं। डी, डी क्या होता है, डी कॉन्सोनेंट होता है। आर कॉन्सोनेंट है। ए वावल्स है। यू वावल्स है, ठीक है। जी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। डी आर जी ये सब कॉन्सोनेंट है। ए यू एच भी कॉन्सोनेंट है। टी भी कॉन्सोनेंट, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें इस तरह से इसका अरेंजमेंट करना है ताकि वावल्स जो है वो कभी भी सेपरेट ना हो, यानी हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। हमेशा एक साथ रहे, ऐसा हमें ऐसा कैलकुलेशन करके देना है, ठीक है। तो एक साथ रहने का मतलब, एक साथ रहने का मतलब है हम लोग कैसे भी क्यों ना लिखे, ए यू होगा या यू ए होगा, ठीक है, लेकिन कभी भी अलग नहीं होगा। जैसे इसको और एक छोटा सा वर्ड से समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सपोज क्या वर्ड ले, जैसे ऐसे ले लेते, ठीक है। जैसे यहाँ भावल्स बोला है, मान लो हम लोगों को कैट का अरेंजमेंट इस तरह से करना है। नॉर्मली कैट का अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है, कैट हो सकता है, हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सी टी ए हो सकता है, ठीक है। ए हम छोटा वर्ड लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। ए टी सी हो सकता है, ए सी टी हो सकता है, टी सी ए हो सकता है, टी ए सी हो सकता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है ताकि ए और टी हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। ए और टी हमेशा एक साथ रहे, नेबर सेपरेट, ठीक है। तो इसका मतलब सी ए टी हो जाएगा, सी टी ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो तब कौन कौन सा अरेंजमेंट लेंगे, क्या ये वाला अरेंजमेंट लेंगे, लेंगे, यहाँ से देख के करते हैं। सी टी ए ये भी चलेगा, क्या ये वाला अरेंजमेंट चलेगा, ए टी सी क्या ये होगा, होगा, क्योंकि इसमें देखो ए और टी एक साथ है, ए टी सी, ठीक है। ए सी टी क्या ये अरेंजमेंट ले सकते हैं, मुझे ये बताओ। अगर ए टी टुगेदर होना चाहिए, अरेंजमेंट कैसे भी करो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या ए सी टी होगा। ए सी टी में ए और टी क्या एक साथ है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। टी सी ए, टी सी ए ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखो टी इधर है ए इधर है, टुगेदर का मतलब एक साथ, ठीक है। टी ए सी ये वाला ले लेंगे, ठीक है, ये वाला ले लेंगे, यानी ए टी एक साथ है, ए कॉमा टी, एक्चुअली ये दो लेटर ए टी एक साथ रहेगा। ए टी एक साथ रहने का मतलब है ए टी भी हो सकता है, टी ए भी हो सकता है, ठीक है।
तो ऐसा अरेंजमेंट कितना सारा हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 ऐसा अरेंजमेंट हो गया। तो हमें भी यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर जैसे मैंने एटी बोला, यहाँ पर बोल रहा है वावल्स हमेशा एक साथ रहे। अब इसको हमें फॉर्मूले से कैसे कंप्लीट करना चाहिए, देखो फॉर्मूले से कैसे होगा। अगर CAT का अरेंजमेंट हमें इस तरह से करना है ताकि AT हमेशा एक साथ रहे, तो सोचो CAT में 3 जो है प्लेसेस है, ठीक है, 3 लेटर का 3 प्लेसेस, ठीक है। जहां पर C कहीं यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ AT होगा, ठीक है। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि AT कैसे कैसे अरेंज हो सकता है, एटी ये दो जगह ऑक्युपाई कर सकता है, अदरवाइज एटी ये दो जगह ऑक्युपाई कर सकता है। देखो यहाँ या तो यहाँ पर ऑक्युपाई किया है, या तो इधर ऑक्युपाई किया है, या तो इधर ऑक्युपाई किया है, या तो इधर ऑक्युपाई किया है, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो यहाँ ऑक्युपाई करेगा या तो यहाँ ऑक्युपाई करेगा, मतलब दो जगह हमारा कंफर्म है, ठीक है। या तो ये दो जगह टी और ए के लिए है, या फिर ये दो जगह टी और ए के लिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली दो जगह हमारा बुक है, दो इंडिविजुअल लेटर के लिए, ठीक है। तो हमें अरेंजमेंट कितना करना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हमें 3 लेटर को एट ए टाइम 3 लेके अरेंज करने का अरेंजमेंट 6 वे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दे, लाइक ए और टी हमेशा एक साथ ही बैठेगा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन, फिर हमारा कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग अरेंजमेंट ऐसे देखेंगे, 3 है, ठीक है। 3 में से 2 हमारा रेस्ट्रिक्टेड है, तो जो मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वो लेटर एक है, ठीक है, वो लेटर एक है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हमें एक अनरेस्ट्रिक्टेड लेटर का अरेंजमेंट करना है और 2 रेस्ट्रिक्टेड लेटर का अरेंजमेंट करना है। जो टुगेदर होता है ना, हम उसे एक मान लेंगे, टुगेदर जो एक होगा उसे हम लोग एक मान लेंगे। क्यों क्यों देखो, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ ही बैठेंगे, अगर ये सीट चूज होता है तो ये चूज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसीलिए जो भी टुगेदर होता है उसको हम लोग 1 मान लेंगे। जैसे ये 2 को हम लोग 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 हो या 5 हो या 3 हो, जो टुगेदर होगा उसको एक एलिमेंट मानेंगे। उसका रीजन बस इतना ही है, हमें पता है अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ टी होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ए होने से यहाँ टी होगा ही होगा, यानी इनका अरेंजमेंट हम लोग एक तरीके से ही देख पाएंगे, एक साथ देखेंगे, ये एक साथ है, ठीक है। इसे इन लोगों को एक साथ रखना है। जैसे मान लो 2 पक्के दोस्त को हमें कोई भी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट, मान लो 5 ग्रुप बना रहे, 2 पक्के दोस्त है मतलब बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा एक ही साथ रहेंगे। तो हमें ये पता है कि बाकी बच्चों को इधर उधर कैसे भी करें, उन दोनों को हमें एक ही जगह पे देना है, ठीक है। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 लोगों को लेके नहीं सोचना है, एक ही लोगों को लेके सोचना है। अगर एक भी फ्रेंड को लेके सोच रहे हैं तो हमें पता है कि दूसरा वाला भी उधर ही जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो एक्चुअली टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा 2 लेटर का, ठीक है। हम लोग सी को एक लेटर मानेंगे और ए टी को एक लेटर मानेंगे, ठीक है। तो 2 लेटर का एक्चुअली हमारा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो 2 लेटर को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2p2 तरीके से, ठीक है। 2 लेटर को हम लोग एट ए टाइम लेके, ये देखो 2 लेटर का मतलब यहाँ पर एटी जिसको हम लोगों ने एक माना है, ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड एटी अपने अंदर 2 तरह से अरेंज हो सकता है, या तो वो एटी हो सकता है या तो टी ए हो सकता है। ये देखो या तो टी ए होगा या तो एटी होगा, या तो टी ए होगा या तो एटी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी टी और ए अपने अंदर का पोजीशन कितने तरह से चेंज करते हैं, 2 तरह से, या तो एटी होते हैं या तो टीए होते हैं। इसको परम्यूटेशन में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग परम्यूटेशन में लिखेंगे इस तरह से 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 2p2, एक्चुअली 2p2, ये भी 2p2 हो जाएगा। ये दोनों अपने अंदर 2 स्पेस है, ठीक है, ए और टी के लिए 2 स्पेस है, या तो टी ए होगा या तो ए टी होगा, ठीक है। तो इसीलिए 2p2, टोटल 2 में से 2 का हमें अरेंजमेंट देखना है। तो 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल और 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, यानी 4। ये देखो 1 2 3 4 ऐसा 4 लेटर होगा, मतलब सॉरी ऐसा 4 वर्ड होगा जहां पर एटी और टीए एक साथ होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट बताए, बाकी देखो लिख के करोगे तो समझ जाओगे कि एटी और टीए वाला कंसेप्ट क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था कि हमें बोल रहा था ये जो लेटर है ड्रॉट, यहाँ पर हमें वावल्स को हमेशा एक साथ रखना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को लिखना चाहिए टोटल लेटर, ठीक है। टोटल लेटर कितना है ड्रॉट में, TRAUGHT 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल हम लोग का 7 लेटर, ठीक है। इसमें से वावल्स कितने सारे हैं, 2, ठीक है, वावल्स 2 है।
और जिसको हमें एक साथ अरेंज करना है। तो रेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट कितना है, रेस्ट्रिक्टेड है 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितना हो जाएगा, नॉन रेस्ट्रिक्टेड। ये रेस्ट्रिक्टेड इसीलिए है क्योंकि वावल्स हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। वावल्स क्या है, ए और यू, ए और यू हम लोगों का रेस्ट्रिक्टेड है, और जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ऐसे 5 लेटर है, वो क्या क्या है, डी है, ठीक है, ब्रॉड डी है, आर है, ए यू, जी है, एच है और टी है, ठीक है। अब जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो जो रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शन किस हिसाब से है कि सब दोनों को हमेशा एक ही साथ रखना है, तो इन दोनों को हम लोग एक मानेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एक मानेंगे क्योंकि ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, ठीक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो हम लोग का अरेंजमेंट कैसे होगा, देखो फिर हम लोग का अरेंजमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले हम लोग 7 से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही करना है तो जल्दी होगा। 7 से 2 माइनस कर देंगे 5, क्यों 2 माइनस किया, टोटल में से रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन हटा दिया, ठीक है। और जो अनरेस्ट्रिक्टेड है उनको हम लोग एक साथ एक मानेंगे, ठीक है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड को। तो यहाँ पर टोटल हो गया 6, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें 5 + 7 के जगह 5 + 1 6 लेटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 लेटर का अरेंजमेंट कैसे होगा, 6 लेटर का अरेंजमेंट इस तरह से होगा, ये देखो 6 पी, और डॉट के लिए कितने सारे स्पेसेस है, 7, देखो TRAUGHT, ठीक है, जिसमें से 2 स्पेसेस हमारा ऑक्युपाई हो जाएगा AU के लिए। अब AU कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, या फिर ये 2 जगह पे बैठ सकता है, या फिर ये 2 जगह पे बैठ सकता है, या ये 2 जगह पे, कहीं पर भी लगातार बैठ सकता है, ठीक है। और AU फॉर्म में भी बैठ सकता है, UA फॉर्म में भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक स्पेस, दोनों का मिला के एक स्पेस हो गया, तो हमें टोटल अरेंजमेंट कितना करना पड़ेगा, 6, ठीक है। तो 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 6p6, क्यों, क्योंकि 6 स्पेस हो रहा है, 7 में से एक स्पेस हटा देते हैं, 6 स्पेस होगा, ठीक है। 6p6, ये देखो इनटू, अब AU अपने अंदर कितने तरह से चेंज हो सकता है, AU और UA 2 तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p2, ठीक है। तो ये 6p6 का आंसर 6 फैक्टोरियल होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2p2 का 2 फैक्टोरियल होता है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, 1440, ठीक है। इतना सारा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटे लेटर से लिख के समझा दिया, ठीक है। जो भी टुगेदर होगा उनको एक मानो, ठीक है, उनको एक मानेंगे हम, तब होगा। अच्छा, ऐसा हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अभी तो समझ जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो मैंने ये एग्जांपल किया, और यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने रख दिया था, बाद में करेंगे इसीलिए, ठीक है। ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्यूटर तक हम लोगों ने किया था, अभी 15 से करेंगे, ऐसा ही हमें क्वेश्चन मिलेगा। क्या बोला है, देखो the number of arrangement of the letter of the word failure, ठीक है, so that vowels are always coming together। failure का arrangement ऐसे करना है कि vowels हमेशा together है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 5A, एक्सरसाइज 5A, जिसका क्वेश्चन 15 बाकी था, failure। फेलियर में पहले ढूंढते हैं vowels कितने सारे हैं और कॉन्सोनेंट कितने सारे, vowels है और कॉन्सोनेंट। तो ए कॉन्सोनेंट, vowels में A, I, ठीक है, कॉन्सोनेंट में L, U, U, ये vowels में आ जाएगा, कॉन्सोनेंट में R, और ये vowels में E आ गया, ठीक है। कितने सारे vowels हैं, 4 है, तो रेस्ट्रिक्टेड कितने हो गए, 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मानेंगे, A, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 हो या 5 हो या 6 हो, रेस्ट्रिक्टेड, सारे रेस्ट्रिक्टेड को हम लोग मिला के एक मानते, क्योंकि वो एक साथ होंगे जहां भी होंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ रखने बोला गया है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड, और ये हो गया नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। एफ एल आर को कहीं पर भी लिखो, जैसे यहाँ देखो सी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, सी सामने आ जाए, 3rd नंबर पोजीशन पे जाए, 2nd में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी के आगे पीछे कोई रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए लिखो टी लिखो, लेकिन ए टी को फर्क पड़ता है, वो हमेशा एक ही साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो रेस्ट्रिक्टेड कितना हो गया, 4, लेकिन 4 को यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में 4, और नॉन रेस्ट्रिक्टेड हो गया 3, लेकिन 4 को हमें मानना है एक हमेशा, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे, ठीक है। AIURE, जैसे हम एक लिख के दिखाते हैं, मान लो बहुत सारा लेटर हो सकता है, एक लिख के दिखाते हैं, जैसे एफ है AIUE, ठीक है, एफ लिख दिया AIUE, और LR ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक लेटर हो सकता है जहां पर AIUE एक साथ है, या फिर ऐसे हो सकता है FLR AIUE, या फिर ऐसे हो सकता है
UIE ऐसे हो सकता है, ये अपने अंदर इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन एक साथ रहेंगे, आगे पीछे कोई भी आए एक साथ। मान लो 4 बेस्ट फ्रेंड है, वो एक ही साथ बैठना चाहते हैं, अब कौन किसके पास बैठ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। AIUE ये एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे पीछे मतलब ये A यहाँ है या फिर यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 जन एक जगह पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मैंने ऐसे 3 लिख के दिखाया है, ऐसा बहुत सारा होगा, हम लोग देखते हैं कितना सारा होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितना है, यहाँ पर 3 है और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इसको 3 ही काउंट करना है। तो ये हो गया 4, ठीक है। अब 4 लेटर्स जो है ये अपने अंदर कितने तरह से जो है अरेंज हो सकते हैं। फेलियर में कितना सारा देखो स्पेसेस होता है, FAILURE, ठीक है। फेलियर में कितना सारा हो गया, फेलियर 7 लेटर था, ठीक है। तो इसमें से 4 जगह पे हमें अरेंजमेंट करना है, ठीक है। बाकी 4 जो है यहाँ पर 4 लेटर जो है इसको एक मानेंगे, ठीक है। तो फिर 4 जगह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो 4P4 4 जगह में ये FLR और इसको अरेंज करना पड़ेगा, AIUE ये चारों एक जगह बैठेंगे तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। अगर एक को भी अरेंज कर लेते हैं तो पता है कि बाकी सब आसपास ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो 4P4 और ये चारों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं कैसे भी, ये AIUE भी हो सकते हैं, EUAI भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से ये अपने अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, 4 तरीके से, 4 स्पेसेस है, तो 4P4, ठीक है। तो ये हो गया 24, ये भी हो गया 24, तो 24 into 24 कितना होता है, 576। अच्छा 576, चलो 576 चेक करते हैं यहाँ पर आंसर 576 यानी कि ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग पहले कैसे काउंट कर रहे थे, यहाँ पर एन और आर के हिसाब से कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से डायरेक्टली हम लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 को हम लोग एक मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 कोई भी 4 जगह अगर एक हो जा रहा है तो बाकी कितना अरेंजमेंट बचेगा, 1 2 3 और ये एक है ना, 1 2 3 और ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो 4 प्लेसेस में अरेंजमेंट करके दिखाना है। 4 लेटर का, 4 लेटर कहां से आया, FLR और ये सब मिला के एक लेटर मानेंगे, ठीक है। फिर ये अपने अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, जिसको मैंने कैट से प्रैक्टिकली दिखाया, ये इसी तरह से ही करने से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, फॉर्मूला से करने से। और बाकी देखो छोटा लेटर के अलावा बड़े बड़े लेटर को तो हम लोग, बड़े बड़े वर्ड को तो हम लोग फॉर्मूले बिना कर भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा अब देखो 16 नंबर पे क्या बोल रहा है, 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ड एंड कोर्स पेपर नेवर कम टुगेदर। अभी तक ना टुगेदर वाला था, कम टुगेदर, अभी बोल रहा है नेवर कम टुगेदर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पेपर को हमें अरेंज करना है, 10 क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक सबसे अच्छा है और एक सबसे बुरा है, ठीक है, बेस्ड है एक वर्स्ट है। हमें ऐसा करना है ताकि बेस्ड और वर्स्ट कभी भी एक साथ ना आए, तो कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, तो देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं 16 नंबर 10 एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें से बेस्ड और वर्स्ट, ठीक है, ये है रेस्ट्रिक्शन। बाकी बचा कितना, फिर कितने पेपर, ये 2 हो गए, ठीक है। ये है रेस्ट्रिक्शन, क्या रेस्ट्रिक्शन है, ये एक साथ नहीं आ सकते, इस बार एक साथ आना नहीं है, एक साथ नहीं आ सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन तो कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम लोग जैसे मान लो क्लास में टीचर ने बोल दिया ये दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, ये एक रेस्ट्रिक्शन, या फिर ये दोनों एक साथ ही बैठेंगे, तो ये भी तो रेस्ट्रिक्शन ही हो गया ना, अपने मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। तो रेस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, एक साथ रहना है या एक साथ नहीं रहना, ठीक है। तो बेस्ड और वर्स्ट ये 2 रेस्ट्रिक्शन है, तो बचे 8 पेपर, ठीक है, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 पेपर जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये पूछा है कि मतलब रेस्ट्रिक्ट सॉरी हमें ये पूछा है कि बेस्ड और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ ना आए, ये कैसे होगा। मान लो क्वेश्चन में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ऐसे देखो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट सिंपल ऐसे होता है 10P10, ठीक है। 10 पेपर को 10 स्पेसेस पे 10 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यानी ये कुछ ऐसा हो जाता 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाय 1 यानी 10 फैक्टोरियल,
ये हो जाता है अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। सिंपल बोलता है 10 एग्जामिनेशन पेपर को कैसे हम लोग अरेंज कर सकते, तो n भी 10 हो जाता है, r भी 10 हो जाता है एट ए टाइम लेके, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी बोल रहा है बेस्ड और ओस्ट पेपर एक साथ नहीं आ सकता है। अभी तक हम लोगों ने नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, अभी तक हम लोगों ने किया एक साथ आने से क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग चेक करेंगे कि अगर इफ बेस्ड एंड ओस्ट पेपर कम टुगेदर, अगर एक साथ आए, देन क्या होगा, अगर आता एक साथ आता तो क्या होता, तब हम लोग का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता। 10 में से 2 रेस्ट्रिक्टेड पेपर हम लोग हटा देते 8, और 2 रेस्ट्रिक्टेड को हम लोग 1 मान लेते, तो कितना हो जाता 9। टोटल 9 अरेंजमेंट करना पड़ता। और 9 अरेंजमेंट कैसे होता, 9 भी 9 तरीके से, और बेस्ड और ओट्स पेपर अपने अंदर 2 तरीके से अरेंज हो सकते थे, बेस्ड ओट्स या ओट्स बेस्ड, ठीक है। तो 2p2, तो यहाँ पर कितना हो जाता 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 यानी 1, और 2 फैक्टोरियल ये ऐसे हो जाता, मतलब ये 9 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस्ड और ओट्स पेपर अगर एक साथ आता। अब यहाँ पर मैंने क्या कैलकुलेट किया है, 10 फैक्टोरियल जो कैलकुलेट किया है कि ये जो अरेंजमेंट है ये कोई रेस्ट्रिक्शन के अलावा ही है। इसमें कौन कौन सा अरेंजमेंट आ सकता है, इसमें हमारा ऐसा अरेंजमेंट भी आएगा जहां पर बेस्ड और ओट्स एक साथ है, वो अरेंजमेंट भी आएगा जहां पर बेस्ड और ओट्स एक साथ नहीं है, ठीक है। बात को समझो, देखो अब थोड़ा सा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा क्रिटिकल वे में जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, यहाँ पर मैंने दिखाया कि अगर बेस्ड और ओट्स, ठीक है, बेस्ड और ओट्स पेपर ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं बोलता, तो हम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया, यहाँ पर कौन कौन सा अरेंजमेंट आ गया, हर तरह का पॉसिबल अरेंजमेंट। जैसे देखो कैट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास कितने तरह का अरेंजमेंट आया, वो अरेंजमेंट भी आया जहां पर 80 एक साथ था, वो अरेंजमेंट भी आया जहां पर 80 एक साथ नहीं था, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, हम लोगों ने नॉर्मल अरेंजमेंट किया, ठीक है, जितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, जितने सारे पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर सारे तरह का अरेंजमेंट किया, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने यहाँ कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अरेंजमेंट हमारा ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आया, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ऑल टाइप्स का मतलब, ऑल टाइप्स का मतलब हो जाएगा जहां पर, ऑल का मतलब बेस्ड एंड ओट्स टुगेदर भी आएगा, एंड बेस्ड एंड ओट्स नॉट टुगेदर भी आएगा, सब अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है, सब अरेंजमेंट आ जाएगा। जहां पर बेस्ड और एक साथ हो रहे, जहां पर बेस्ड और ओट्स एक साथ नहीं हो रहे, वो भी होगा। तो बेस्ड और ओट्स अगर एक साथ होते हैं तो हमारा ये अरेंजमेंट हुआ। अब हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये टोटल अरेंजमेंट से अगर हम लोग बेस्ड एंड ओट्स पेपर कम टुगेदर होने से अरेंजमेंट जो होता है वो अगर लेस कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक साथ नहीं आने से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो 10 फैक्टोरियल, ये कौन सा अरेंजमेंट है, 10 फैक्टोरियल वो अरेंजमेंट है जहां पर बेस्ड और ओट्स पेपर एक साथ भी आए होंगे, और जहां पर बेस्ड एंड ओट्स पेपर एक साथ नहीं है वो अरेंजमेंट भी हमें मिला होगा। और हम लोगों ने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया कि बेस्ड और ओट्स पेपर एक साथ रहने से कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, वो है 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग टोटल से टुगेदर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये टुगेदर भी है, ये नॉट टुगेदर भी है, देखो ये टुगेदर वाला भी है, नॉट टुगेदर वाला भी है, ये कौन सा है, टुगेदर वाला। तो इससे अगर टुगेदर वाला माइनस कर देंगे हमारा नॉट टुगेदर बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 10 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 यानी 9 फैक्टोरियल इंटू 8 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर ऐसा सोच रहे हो तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं बोला था कि अगर
एक साथ नहीं आए तो क्या होगा? पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला था कि वावल्स एक साथ ना आए तो क्या होगा? अगर ऐसा बोला जाता तो यहाँ पर भी मैं वही करना पड़ता। पहले हम लोग देखते कि फेलियर का पॉसिबल अरेंजमेंट कितने तरीके का हो सकता है, ठीक है? तो फेलियर का पॉसिबल अरेंजमेंट देख लेते, उसमें हो जाता 7p7। उसके बाद अगर वावल्स एक साथ आए तो कितने तरीके का अरेंजमेंट होगा ये, फिर इससे माइनस करने से हमें पता चल जाता कि वावल्स एक साथ नहीं आ रहे, ऐसे कितने अरेंजमेंट है। जैसे देखो यहाँ पर कैट, ये कैट वाला कंसेप्ट देखो, ठीक है? कैट वाले कंसेप्ट में मैंने यहाँ पर बोला था 80 एक साथ आ रहा है। अगर 80 एक साथ नहीं आएगा, ऐसा कितने तरीके का अरेंजमेंट होगा? तो कैट का नॉर्मल अरेंजमेंट कितना है? 3p3, ठीक है? 3p3। और अगर हम लोग देखते हैं कि 80 एक साथ आता है तो उसमें कितने तरीके का हुआ? हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड देखा कि 80 अगर एक साथ आएगा तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसे हुआ 2p2 इंटू 2p2 यानी 4, तो ये हो गया 6 माइनस 4 यानी 2। दो ऐसे अरेंजमेंट हो गए जहां पर 80 एक साथ नहीं आएगा, ये वाला और ये वाला। यानी हमें फुल अरेंजमेंट से टुगेदर वाला माइनस करना पड़ेगा अगर हमें नॉट टुगेदर पूछेगा। कभी भी अगर हमें ये बोलेगा कि अरेंजमेंट एक साथ नहीं होगा, ऐसा कितने तरीके से होगा, तब हमें पूरे से ही माइनस करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूले से नहीं कर सकते। अगर लिख के कर सकते तो देख के ही बता देते ये 2 है ऐसे 4 है, ठीक है? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो बाकी में हमें क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाकी में हमें ये नहीं बोला था कि एक साथ नहीं आने का अरेंजमेंट क्या होगा, एक साथ आने से क्या होगा वो पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा था, ठीक है? अच्छा, और भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ मैम है। हाँ, ম্যাম আমি বলছি ফর্মুলাটা একবার উইথাউট নাম্বার দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, মানে উইথাউট নাম্বার, মানে আপনি এক্সাম যেমন ওই ক্যাটের এক্সাম্পলটা দিলেন ওইটা বাদে এমনি নর্মাল ফর্মুলাটা কি হবে? নর্মাল ফর্মুলা ক্যাটের ফর্মুলা দিয়ে তো ক্যাট দিয়ে তো বোঝানো, না না, ছোট ওয়ার্ড ক্যাটের ছাড়া। ফর্মুলা বাদ এমনি নর্মাল কি হবে, মানে কোনো নাম্বার না দিয়ে নাম্বার না দিয়ে মানে ব্যাপারটা বললাম বোঝাচ্ছে তা। ম্যাম নাম্বারটা যেমন পারমুটেশনের একটা নর্মাল ফর্মুলা আছে, এন পি আর ইজ ইকুয়াল টু এন এখানে এন ওখানে বাই এটা লাগবে না, তো ওটাই তো বোঝাচ্ছি, এখানে এইভাবেই করতে হবে। আমি প্রথমেই বললাম না, ওখানে এটা লাগবে কি করে, এটা অ্যাপ্লাই হবে না। না, এখানে তো আমরা টোটাল থেকে তো 4টে জিনিস নিচ্ছি, কিন্তু তাতে রেস্ট্রিকশন লাগাচ্ছে না। রেস্ট্রিকশন লাগালে এইটা এইভাবেই বুঝতে হবে যে আমি যেটা রেস্ট্রিক্টেড সেটাকে আমি সবসময় এক মানবো, আর বাকি যেটা পড়ে থাকবে সেটাকে অ্যাড করতে হবে। এটা ফর্মুলা দিয়ে ডাইরেক্টলি হবে না, এটার কোনো ফর্মুলা নেই যে তুমি ডাইরেক্টলি ফর্মুলা লাগিয়ে দেবে, তোমাকে এটা বুঝেই করতে হবে। এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা বুঝতে দিয়ে হবে পেরেছি। না, এটার কোনো ওরকম ডাইরেক্ট ফর্মুলা নেই যে আমরা অ্যাপ্লাই করবো। এই কথাটা আমি প্রথমেই ওই জন্য বললাম যে এটা কিন্তু আমি ডাইরেক্ট ফর্মুলা দিয়ে আমরা করতে পারবো। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का 17th नंबर। देखो 16th हो गया, फिर से देखो 17th नंबर। 17 नंबर में क्या बोला है, देखो यहाँ पर एन आर्टिकल्स, मतलब एन आर्टिकल्स मतलब कुछ चीज, ठीक है? एन आर्टिकल्स अरेंज्ड इन सच ए वे, हमें एन आर्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करना है दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, दो आर्टिकल कभी भी एक साथ ना आए। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। बोल रहे हैं कि नहीं आए, ठीक है? मतलब हमें पहले देखना पड़ेगा कि एन आर्टिकल को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो एन आर्टिकल को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? n articles can be arranged in n p n ways, ठीक है? n p n ways, क्योंकि n आर्टिकल में से n आर्टिकल लेना है। जैसे तीन चीज, जैसे मान लो तीन चीज, जैसे मान लो एक कैलकुलेटर, ठीक है? एक कैलकुलेटर, तीन चीज मान लो, एक कैलकुलेटर है, एक पेन है, एक कॉपी है, ठीक है? ये तीन आर्टिकल को हमें अरेंज करना है। कुछ भी रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कैलकुलेटर, पेन और ये कॉपी की जगह कुछ और लिख देते हैं तो सी की जगह कुछ और हो जाएगा। कैलकुलेटर, पेन और यहाँ पर लिख देते हैं लैपटॉप, ठीक है? लैपटॉप लिख दिया। चलो, तो फिर ये क्या हो गया? CPL, एक हो जाएगा LPC, ठीक है? एक इस तरह से 6 अरेंजमेंट हो जाएगा CPL, ठीक है? फिर ऐसे करते हैं CLP, ये देखो CLP, ठीक है? इस तरह से अरेंज हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा? PLC, PCL, ठीक है? मतलब पेन पहले रख दिया, फिर कैलकुलेटर, फिर लैपटॉप, ठीक है? मान लो एक रो में तुम लोग लगातार इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है? फिर हो जाएगा LPC, LCP, ठीक है? इस तरह से 6 अरेंजमेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर एन आर्टिकल्स को हम लोग अरेंज करना चाहते हैं, मतलब ये क्या हो गया 3p3, उसी चीज को मैंने यहाँ पर NPN बोल के लिख के दिखाया है। ये जस्ट
फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला से जो होगा वो फॉर्मूला बता रहे हैं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हमें लेना है एट ए टाइम, ठीक है। तो 3 चीज में से 3 चीज ही लेना है, तो n चीजों में से n चीज लेने का npn ये फॉर्मूला है जो हम लोग कर चुके हैं पहले। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, फॉर्मूला के हिसाब से जो होता है 0 फैक्टोरियल यानी 1, n फैक्टोरियल बाय 1 यानी कि n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये n आर्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब हमें बोला है कि ऐसे हमें अरेंज करना है कि 2 पर्टिकुलर आर्टिकल कभी भी एक साथ ना आए, ठीक है। जैसे मान लो पेन और लैपटॉप एक साथ ना आए, पेन और लैपटॉप अगर एक साथ ना आए तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला ये चलेगा, ये चलेगा। पेन लैपटॉप अलग अलग है, पेन लैपटॉप एक साथ है नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। उसी तरह से कोई भी 2 आर्टिकल बोल रहा है, पर्टिकुलर 2 आर्टिकल है जो एक साथ ना आए, लेकिन एक साथ ना आए वो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें पहले चेक करना पड़ेगा एक साथ आने से कितना अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इफ 2 आर्टिकल कम टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर अब फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर हमें अपना जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसको यूज करना पड़ेगा। जब कोई भी चीज एक साथ है, चाहे वो 2 दोस्त हो, 5 दोस्त हो, 6 दोस्त हो, वो हमेशा एक है, ठीक है। देखोगे बेस्ट फ्रेंड अगर 5-6 लोग एक साथ अच्छे दोस्त है तो कभी भी किसी का मतलब सच में अगर अच्छे दोस्त है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो सभी भागे चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से 2 आर्टिकल अगर एक साथ आएगा तो ये अब 2 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। ये 1 है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, और बाकी बचे कितना, बचा कितना, जैसे हम लोग वहां पर वावल्स एक साथ कर रहे थे तो बचा कितना हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल से माइनस कर दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना है n, n में से कितना माइनस होगा, n में से 2 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 2 आर्टिकल को हमें क्या करना है, एक साथ रखना है। 2 आर्टिकल का रिस्ट्रिक्शन है तो n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा n माइनस 2 हो जाएगा, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा। देखो अगर तुम लोग ये वाला चीज ठीक से नहीं सुने हो फिर इसमें प्रॉब्लम होगा। ये देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था, टोटल 7 लेटर है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वावल्स को हमें क्या करना है, वावल्स को हमें एक साथ रखना है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों को हम लोग एक मानेंगे। और यहाँ है 1 2 3 4 5, बचे हुए 5, तो टोटल 6 अरेंजमेंट होगा, तो 6p6 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 6 हम लोगों ने कैसे किया, 1 + 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया 1 दोनों मिला के, और ये प्लस n माइनस 2, तो 1 + n माइनस 2, इसका आंसर होता है n माइनस 1, ठीक है। अब जैसे वहां पर 6 आया था, अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे ये 6p6 हो रहा था, ये 6p6 क्यों हुआ, उसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि 2 लेटर एक जगह पे बैठेंगे, मतलब वो दोनों हमेशा क्या करेंगे, मतलब लगातार 2 प्लेसेस को ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है, लगातार। तो फिर उनका अरेंजमेंट क्या, बाकी लेटर का अरेंजमेंट देखो 1 2 3 4 5, और इन दोनों का एक अरेंजमेंट करने से ही तो होगा ओवरऑल अरेंजमेंट में, क्योंकि ये दोनों तो एक ही साथ बैठेंगे, है ना, ये दोनों तो एक ही साथ बैठेंगे। तो ये हो गया 5 और 1 6, 6 का अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, लेकिन जगह तो 7 है, तो एक्चुअली ये दोनों अपने अंदर मतलब चेंज कर सकते हैं जगह, ए यू यू ए, लेकिन इनके साथ और किसी को नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल फिर कैसे हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1, इसको हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 p n माइनस 1, जैसे हम लोगों ने लिखा था 6p6। अब ये 2 आर्टिकल अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज हो सकते हैं, 2p 2 तरीके से। जैसे ये देखो अगर हम लोग बोलेंगे कि कैलकुलेटर और ये, जैसे मैंने बोला कि लैपटॉप, कैलकुलेटर और लैपटॉप एक साथ नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2p2 का मतलब तो 2 फैक्टोरियल होता है, n माइनस 1 का क्या होगा, फॉर्मूला जैसे होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो यहाँ पर n ये है, r ये है, n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया, अगर एक साथ आते हैं 2 पर्टिकुलर आर्टिकल तो इतने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, और ओवरऑल अरेंजमेंट इतना है, तो हम लोग ओवरऑल से ये माइनस कर देंगे, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा वाला है, ये टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, जहां पर 2 पर्टिकुलर आर्टिकल एक साथ आ रहे हैं ऐसा अरेंजमेंट भी है, नहीं आ रहे हैं ऐसा अरेंजमेंट भी है। और ये कौन सा है,
ये है टुगेदर वाला, तो नॉट टुगेदर मिल जाएगा माइनस करने से, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का मतलब हम लोग बोल सकते हैं n, उसके बाद होता है n माइनस वन, और यहाँ तक के लिखेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत बार समझाया है, ठीक है। n माइनस वन फैक्टोरियल ये हो गया यहाँ पर, ये यहाँ तक इसीलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ n माइनस वन फैक्टोरियल है, ताकि हम लोग कॉमन ले सके, अदरवाइज हम लोग का सोल्यूशन नहीं होगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, अब कॉमन क्या ले सकते हैं ये दोनों में से, n माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या बचा n माइनस टू इंटू वन, जो कि 2 होता है, n माइनस टू, तो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का आंसर इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो 18 हम लोगों ने कर लिया था, अच्छा 19 को हम लोग बाद में ही करेंगे, 20 से देखते हैं, देखो 20 से डिजिट्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलता है, the number of 4 digits number greater than 5000 can be formed out of the digits 3 4 5 6 and 7, no digit is repeated, the number of such is, बोल रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि ग्रेटर देन 5000 हो, जिसको हमें 3 4 5 6 7 से बनाना है, ठीक है। 3 4 5 6 और 7 से हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटर देन 5000 हो। 4 डिजिट नंबर मतलब 1 2 ऐसे, 4 डिजिट नंबर मतलब जैसे मान लो 5 6 9 7, फॉर एग्जाम्पल 5 6 9 7, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, एक नहीं मतलब हमें इतने सारे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन 5000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग डिजिट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सोचो। अगर 5000 से ज्यादा होगा, अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, क्या वो 5000 से ज्यादा हो सकता है, सोचो। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं, इसके पीछे बाकी कुछ भी लिखो तुम लोग, क्या वो 5000 से ज्यादा हो सकता है कभी भी, या फिर ये 3000 समथिंग होगा, इसके पीछे कुछ भी क्यों ना लिखो, क्या ये 5000 से ज्यादा होगा? ये 5000 से ज्यादा होगा कि नहीं? ये 3000 क्या 5000 से ना ज्यादा मैम, होता है? कभी नहीं होगा ना। ये मैंने एक सिंपल सा चीज पूछा है, तो सामने यहाँ पर फ्रंट में क्या लिखना चाहिए ताकि हमारा ये 5000 से ज्यादा होगा ही होगा, क्या क्या लिखने से होगा बताओ? 3 लिखने से नहीं होगा, 5 क्या 6 7 4 लिखने से भी तो होगा? 5 6 7 तो सही बोल रहे हो, 4 लिखने से नहीं होगा, 4 के पीछे कुछ भी लिखो, इनमें से ज्यादा नहीं होगा 5000 से, नहीं सॉरी नहीं होगा, ठीक बोल रहे কি हो। করে হবে? 5, हाँ হবে ना, ठीक है बोलो। 5 6 7 ये 3 में से कोई भी लिखो 5000 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को जब भी पहला डिजिट लिखना है, वो या तो 5 लिखना है, या तो 6 लिखना है, या तो 7 लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक स्पेस के लिए ये 3 में से कोई एक नंबर लेना पड़ेगा। जितना सारा टोटल नंबर बनेगा पता नहीं है कितना सारा बनेगा, बहुत सारा नंबर बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू, ये फॉर्मूला से होगा, n का वैल्यू 3 हो गया, 3 मतलब 1 2 3, ठीक है। n का वैल्यू 3 हो गया, और r का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि एट ए टाइम एक चाहिए, हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट वाला फिलअप कर रहे हैं, फर्स्ट जो घर है वो फिलअप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3p1, ठीक है। 3p1, 3 में से कोई एक हम लोग लिख सकते हैं, या तो 5 लिख लो, या तो 6 लिख लो, या तो 7 लिख लो, ठीक है। ये लिख लिया। अच्छा अब ये 3 जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें से क्या क्या आएगा, अगर यहाँ मान लो 5 लिखा है, पहले बार मान लो हम लोगों ने 5 लिखा है, तो क्या क्या नंबर बचता है हमारे पास, कितने सारे नंबर बचते हैं बताओ। ये मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया, इसका हम लोगों ने दिमाग लगा लिया कि यहाँ पर या तो 5 लिखेंगे हमेशा, या तो 6 लिखेंगे हमेशा, या तो 7, तीनों में से कोई एक लिखेंगे 3p1। अगर तीनों में से कोई एक यहाँ पर लिखते हैं, तो बाकी हमारे पास कितना डिजिट बच जाता है, कितने सारे नंबर्स 4 बच जाते डिजिट, हैं? 4 बचेंगे, 4 मैम। 1 2 3 4, हाँ 4 बचेंगे, ठीक है। और जगह कितना बच रहा है, इस 4 डिजिट्स में से कितने सारे जगह को फिलअप करना पड़ेगा? 3 3, तो r का वैल्यू हो गया 3, तो बचे हुए 4 नंबर से कोई भी 3 नंबर लेके हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। बचे हुए 4 नंबर से कोई भी 3 नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और उसका अरेंजमेंट हो सकता है 4p3 तरीके से, ठीक है। अब बोलो क्या ये दो चीज हमें एक साथ करना पड़ेगा 4 डिजिट नंबर पाने के लिए, या फिर हमें
ऑप्शन है ये लिख लो या फिर ये लिख लो, या फिर ये दोनों चीज एक साथ लिखेंगे तब एक 4 डिजिट नंबर बनेगा। बोलो एक साथ लिखना है या ऑप्शनल है? मतलब यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर बात मतलब यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर दोनों चीज को हमें एक साथ कंप्लीशन करना पड़ेगा? बताओ। ম্যাম একসাথেই করতে হবে। एक साथ करने से क्या करना पड़ेगा? मल्टीटिव एडिटिव रूल्स याद करो। अगर एक साथ करना पड़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं? एंड या और? एक साथ यानी एंड होगा ना, इंग्लिश में सोचो ना, एक साथ मतलब क्या होगा? दिस अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट, दोनों को मिलके करेंगे ना। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं। 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, तो ये कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। 72 हो गया। अब देखो जैसे डिजिट हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लो यहाँ 5 लिख दिया पहले में, ठीक है। फिर बाकी 3 में क्या लिख सकते हैं? बाकी 3 में 3 लिख दो, फिर 6 लिख दो, ठीक है, 4 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ अगर 5 लिखेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 5 का ऑप्शन नहीं था, ये हम लोगों ने ऑप्शन लिया कितने सारे नंबर से? 5 6 7 से। अगर 5 लिखा तो 5 यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर बाकी बचे हुए 4 में से कोई भी 3 ले सकते हैं, 4 में से कोई भी 3 ले सकते हैं, दैट इज 4p3। और यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ये दो नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 5000 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसा 72 नंबर्स बन सकता है, ठीक है। अब वो तो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, 72 नंबर्स लिख के दिखाना पॉसिबल है? कभी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, ठीक है। और भी ऐसा क्वेश्चन देखो समझ जाओगे नंबर्स वाले। 21 देखो क्या बोल रहा है, 4 डिजिट्स नंबर टू बी फॉर्म आउट ऑफ द फिगर्स 0 1 2 3 4 नो डिजिट इज रिपीटेड। अच्छा ये रिपीटेड जो लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है पता है? रिपीटेड का मतलब जैसे अगर मैंने लिखा 5 6 7 4 3, तो इसका मतलब 4 ये जो लिखा मैंने यहाँ पर, ये बता रहा है कि 5 के बाद जो 6 लिखा 7 लिखा 4 लिखा, और यहाँ पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, ये देखो यहाँ पर हम लोग फिर से 5 नहीं लिख सकते। मतलब एक बार जो नंबर लिख लिया वो दोबारा नहीं होगा, इसको बोलते हैं रिपीट नहीं होना, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपीट नहीं होना। यहाँ पर भी बोला था, ठीक है, यहाँ पर भी बोला है, तो मैंने बता दिया। ये देखो विदाउट रिपीटेशन बोला है, ठीक है। तो ये देखो अभी हम लोग कौन सा वाला कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं 21। ये देखो यहाँ पर भी विदाउट रिपीटेशन, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इसका मतलब मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या डिजिट दिया है, 0 1 2 3, ठीक है। हमारे पास अवेलेबिलिटी है 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। 0 1 2 3, ठीक है, 20 का। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। कितने सारे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं बोला है कि ग्रेटर देन 5000, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को 4 डिजिट नंबर अगर बनाना है, स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, स्टार्टिंग में हम लोग 0 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं? बताओ। 0 1 2 3 4 क्या हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं? क्योंकि हमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो क्या हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा? सोचो, थोड़ा सा सोच के मुझे आंसर दो। क्या हम लोग कुछ भी ম্যাম लिखेंगे? উইথাউট জিরো সবকটা লিখতে পারবো। करेक्ट, विदाउट जीरो सभी लिख सकते हैं। मतलब जीरो कभी भी सामने नहीं आएगा, पीछे आ सकता है या फिर पीछे भी नहीं आएगा। পিছনে আসতে পারে। हाँ आ सकता है, पीछे आ सकता है ना, क्या प्रॉब्लम? उससे 4 डिजिट थोड़ी ना टूटेगा, 4 डिजिट रहेगा। अच्छा तो सामने क्या क्या आ सकता है? कितने नंबर में से कोई भी एक नंबर हम लोग सामने लिख सकते हैं? ম্যাম 4টের মধ্যে একটা। 4 से 1, करेक्ट। तो 4 में से कोई भी एक नंबर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, या तो 1 लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं, या तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह का अरेंजमेंट कैसे होगा? 4p1, ठीक है। ये हम आर लिखते रहते गलती से, 4p1। अच्छा अब इसका मतलब ये 4 में से कोई भी एक यहाँ पर बैठेगा, ठीक है।
अलग अलग नंबर के लिए। तो बचे कितने प्लेसेस? 3 प्लेसेस। अब ये 3 प्लेसेस को फुलफिल करना पड़ेगा। कितने सारे नंबर में से हम लोग 3 नंबर सिलेक्ट करेंगे? बोलो कितने सारे बचे नंबर? अगर यहाँ एक नंबर बैठ जाएगा तो बचा कितना नंबर? 3 नहीं, ম্যাম, यहाँ पर n হচ্ছে 4 আর हाँ r হচ্ছে 3। हाँ, ये 4 होगा, ये 3 नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर कोई भी नंबर बैठे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, लेकिन बचेगा कितना? बचेगा 4। जैसे मान लो अगर 4 लिखते हैं तो 3 2 1 0 ये बचेगा। तो 4 नंबर बच जाता है, लेकिन हमें एट ए टाइम 3 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4p3 तरीके से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं। अब ये दोनों एक साथ करना है या फिर कोई भी एक ऑप्शनल है? 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए दोनों चीजों को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है, एक साथ करना है। तो एंड, तो दिस वन एंड दिस वन, तो एंड मतलब इन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव। तो ये 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 ম্যাম इंटू অ্যান্সার এসেছে 384। 96 আসছে, এটা ক্যালকুলেশন ভুল হয়ে গেছে। 96 Yes, ma'am, 96. দেখো হয়তো কিছু তুমি এখানে ভুল করে দিচ্ছ ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ ম্যাম, ভুল করেছিলাম। 4 কে দুবার মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছিলাম। अब देखो 22, यहाँ पर क्या बोला है? द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल is to be arranged so that word angle will be always present। तो always present का मतलब एंगल, ये जो पूरा वर्ड बना हुआ है ये 4 लेटर से, ये हमेशा होना चाहिए। हमेशा होने का मतलब एंगल ही रहेगा, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब टी आर आई के अलावा ये बाकी जो है ये हमेशा एक साथ अपीयर होना चाहिए। अब टी आर आई कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब टी आर आई आगे लिख लो, टी आर आई पीछे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो टी आर ANGLE और यहाँ आई लिख लो, या फिर ऐसे TANGLE यहाँ पर IR लिख लो, RI लिख लो, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंगल हमें प्रेजेंट चाहिए, वर्ड कैसा भी बने बाकी एंगल हमें प्रेजेंट चाहिए। इसका मतलब एंगल हमें एक साथ चाहिए, ये मतलब हो गया। अब देखो ऐसे लिखते हैं पहले ट्राइंगल। अब रेस्ट्रिक्शन कितने सारे वर्ड को मिला के हो गया? ये कितने सारे वर्ड है? 1 2 3 4। अब ये 4 नहीं है, ठीक है, ये पक्के दोस्त है, मतलब हम सब एक है बोलते हैं ना, उसी तरह से ये 4 जो है ये ग्रुप में है, ये एक ही है। एक ग्रुप, जब मान लो 4 दोस्त है मतलब बेस्ट फ्रेंड है, एक साथ आते हैं तो बोलते हैं ना एक ग्रुप आ रहा है, तो ये वही हो गया ग्रुप। तो ये एक हो गया, ठीक है। बचे कितने यहाँ? बचे 3, ठीक है। तो 3 और ये +1, एक्चुअली हमें 4 अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक साथ ही रहेंगे। तो 4p4 हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग जब कर रहे थे, जैसे बेस कोर्स पेपर वाला देख लो, या फिर फेलियर में वावल्स वाला देख लो, या फिर ब्रॉड में वावल्स वाला देख लो, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि वावल्स अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, बेस कोर्स पेपर अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, बट हमें वर्ड में एंगल ही चाहिए। हमें वर्ड में एंगल ही चाहिए, एंगल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा ना तो एंगल नहीं रहेगा। इसका मतलब इसका जो चेंजेस है वो नहीं होगा। तो अरेंजमेंट कितनी जगह का करना पड़ेगा? टी आर आई का ही करना पड़ेगा, बाकी ये तो एक ही जगह पे बैठेंगे। 3 और यहाँ पर 4 5 6 कितने सारे लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 3 8 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हम यहाँ पर एंगल लिख देते हैं, अपने मन से लिख रहे हैं ANGLE, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब TRI को बस हमें अरेंज करना है, तो इसका मतलब
हम लोग यहाँ पर आर लिख सकते हैं, यहाँ पर टी लिख दिया, यहाँ पर आई लिख दिया, चलेगा। बट एंगल यहाँ पर होगा ऐसा जरूरी नहीं। अब एंगल मान लो यहाँ पर लिख रहे हैं ANGLE, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। एंगल एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अब एंगल एक साथ हो गया। अब बचे यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग आर लिख दिए, यहाँ पर टी लिख दिए, यहाँ पर आई लिख दिए, या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंगल कभी भी अपने अंदर जगह चेंज नहीं करेगा, जहां भी बैठेगा वो एंगल हिसाब से बैठेगा। तो देखो दिमाग में देखो क्या हो रहा है, हमें आर आई टी को इधर उधर करना पड़ रहा है, एंगल एक ही जगह पे रहेगा, लगातार 4 जगह पे। तो उसी तरह से इसीलिए हमारा अरेंजमेंट कितने लेटर को लेके है? 1 2 3 और ये पूरे ग्रुप को लेके, जिसको हम लोग एक मान रहे हैं। तो इसीलिए 4P4 होगा, 1 2 3, ये पूरा एक जगह और एक जगह, ये एक जगह 1 2 3, इसीलिए 4 4P4। अब ये अपने अंदर इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जहां भी लिखेंगे हमें एंगल चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका इंटरचेंज दिखा रहे थे ना, कि अगर वॉवेल्स अपने अंदर इंटरचेंज, जैसे AU EU A हो रहा था, बेस्ड ओर्स बेस्ड, ये यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है एंगल ही दिखना चाहिए जहां दिखेगा। तो यहाँ पर 4P4 ही होगा। तो 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल यानी कि 20, ठीक है, 24। तो ये देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हमारा डायरेक्ट कोई फॉर्मूले से नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग इसी तरह से समझ के करना पड़ेगा। और फॉर्मूला भी समझ के ही हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला आ गया 23, जहां पर बोला है डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वावल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। डॉटर में जो भी वावल्स है वो ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करे, तो द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आर, कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉटर, DAUGHTER। सबसे पहले वावल्स ढूंढ लेते हैं, कितने सारे वावल्स, और ये हो गया कॉन्सोनेंट। वावल्स कितने सारे हैं? तो डी हो गया कॉन्सोनेंट, ए वावल्स, यू वावल्स, AUG H T E और यहाँ पर आर, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो वावल्स कितने सारे हैं? 3 है, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या बोला है कि वावल्स का टुगेदर नॉट टुगेदर ये सब नहीं, ये अलग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बोल रहा है वावल्स हमेशा ऑड प्लेस ले, तो ऑड प्लेस मतलब डॉटर में कितने सारे प्लेस है? DAUGHTER। ऑड प्लेस कौन सा होता है? ये फर्स्ट प्लेस है, ये ऑड होगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। ये सेकंड प्लेस है, ये इवन है, ये ऑड हो गया। ये थर्ड फोर्थ वाला इवन होगा, फिफ्थ ऑड है, सिक्स्थ इवन है, सेवेंथ ऑड है, एट्थ इवन है, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं? ऑड प्लेसेस है 4, ठीक है। ऑड प्लेसेस 4 है। क्वेश्चन क्या बोला है? हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है जहां पर वावल्स हमेशा ऑड प्लेस में ही जाए। तो वावल्स कितने सारे हैं? वावल्स है 3, तो ये 3 वावल्स जो है, या तो ये फर्स्ट में आ जाए, या तो थर्ड में आ जाए, या तो फिफ्थ में आ जाए, या तो फिर किस में आ जाए, या तो फिर ये कितना नंबर है, 7th में आ जाए, 6 7th में आ जाए। तो इसका मतलब इस अरेंजमेंट में, वावल्स के अरेंजमेंट में, मुझे ये बोलो एन कितना सारा है, एन है कितना और आर कितना है, मुझे ये बोलो। N4 R3 N4 R3 करेक्ट, ठीक है। अच्छा और इसमें एन कितना सारा है बचे हुए? ये इसमें एन कितने सारे हैं? N5 हाँ एन तो 5 है। R4 आर बचे हुए 4, मतलब हाँ 4 ही होगा, क्योंकि 3 ऑड प्लेस है तो 4 इवन प्लेस होगा। टोटल 7 लेटर का वर्ड था डॉटर, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट करेंगे, तो पहला कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4P3, पहले हो जाएगा 4P3, ये वावल्स का अरेंजमेंट हो गया। और कॉन्सोनेंट का हो जाएगा 5P5। अब कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट भी मैंने क्यों दिखा है? क्योंकि बोला कितने सारे डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं, तो सारे लेटर से वर्ड बनाने का मतलब है हमें वावल्स भी लेना है, कॉन्सोनेंट भी लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि वावल्स हमेशा ऑड प्लेसेस लेने, ठीक है। तो ये एंड, तो 4P3 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 5 0। तो ये 24 इंटू 120, 24 इंटू 120, 2880, 2880,
देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। ना तो चाहिए, हाँ है एक ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सरसाइज हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, 5A का सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करवाया, वो था ये वाला शायद 19 नंबर। ये तुम लोग याद रखो, ये हम लोग एंड में करेंगे। ठीक है, मतलब अभी नहीं कर रहे इसका, और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो इसको लास्ट में करेंगे। तुम लोग लिख के रख लो पॉइंट आउट करके कि ये बाकी है, तो ये हम लोग कर लेंगे 19 वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर परमुटेशन है, बट आज वो नहीं करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कुलर वाला करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 यहाँ पर ड्रॉट वाला किया। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं ताकि तुम लोग का ग्रिप अच्छा हो जाए इसमें। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, so that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together the number is, ये प्रूफ करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ तो हमें आएगा नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम लोग का इस तरह का क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल 2 यहाँ पर क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमें दिखाना है कि n बुक्स को ऐसे अरेंज करो एक सेल्फ में, बुक सेल्फ में, ताकि कोई कोई दो पर्टिकुलर बुक्स है वो कभी भी एक साथ ना आए। तो अगर कभी भी एक साथ ना आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले करेंगे पूरा बुक्स का अरेंजमेंट जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं n बुक्स अरेंज्ड इन बुक सेल इन NPN, यानी कि n फैक्टोरियल तरीके से। जैसे मान लो 3 बुक्स को अरेंज करें, या 2 बुक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक अकाउंट्स का एक कॉस्ट का। ठीक है, तो अकाउंट्स कॉस्ट कॉस्ट अकाउंट्स, ये दो तरीके से होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2P2, जहां पर NB2 RB2। ठीक है, 2P2। उसी तरह से इन बुक्स को कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता है तो हम लोग इन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सारा अरेंजमेंट मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन हो नॉट रेस्ट्रिक्टेड हो, कुछ भी अरेंजमेंट हम लोग को मिल जाएगा। अब अगर इफ टू बुक्स कम टुगेदर, अगर एक साथ आए तो क्या अरेंजमेंट होगा। मान लो कोई भी 2 बुक एक साथ आना चाहिए। ठीक है, तो उस 2 बुक्स को, जैसे मान लो बुक 1 और बुक 2, ये सपोज 2 बुक्स है जिसको एक साथ आना ही चाहिए, तो ये दोनों को हम लोग एक मानेंगे, एक ग्रुप। तो बचा कितना, अदर कितना हुआ, अदर हो जाएगा, टोटल एन है, एन में से अगर 2 बुक का अरेंजमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितना हो गया, नॉन रेस्ट्रिक्टेड हो गया n-2 अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, 1 + n-2। ठीक है, ये तभी अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को देखोगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ n से डायरेक्ट समझना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने n का क्वेश्चन बाद में ही दिखाया। ठीक है, तो कंसेप्ट एक ही है, बस यहाँ पर नंबर की जगह n दे रखा है और तो कुछ नहीं। n + n-2 यानी n-1। अब इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, n-1 Pn-1। ठीक है, और ये 2 बुक जो रेस्ट्रिक्टेड है कि एक साथ आए, वो अपने आप 2 तरह से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जब तक नहीं बोलेगा चेंज नहीं हो सकता है तब तक हम लोग मानेंगे कि चेंज हो सकता है, 2P2 तरीके से। तो यहाँ पर हो गया n-1 फैक्टोरियल, n-1 माइनस n-1 फैक्टोरियल इनटू 2P2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल, और ये n-1 माइनस n + 1 0, ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू n-1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साथ आएगा, नहीं आएगा, नॉट टुगेदर क्या होगा, तो ये टुगेदर का हो गया। इसमें क्या है, ये जो टोटल n फैक्टोरियल है, देखो टोटल जो n फैक्टोरियल है विदाउट एनी अरेंजमेंट, इसमें टुगेदर वाला अरेंजमेंट भी आ गया, नॉट टुगेदर वाला भी आ गया। इसमें से अगर हम लोग टुगेदर वाला माइनस कर देंगे तो हमें नॉट टुगेदर वाला मिल जाएगा। टुगेदर वाला अरेंजमेंट कितना आया, 2 × n-1 फैक्टोरियल। तो n का मतलब, n फैक्टोरियल का मतलब पहला n, दूसरा n-1। अगर यहाँ पर ही हम लोग इसको एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल है, ताकि हम लोग कॉमन ले पाए, अदरवाइज आंसर कैसे देंगे। तो यहाँ पर ही हमें रोक देना है, n-2 n-2 × n-1 फैक्टोरियल, जो हमें प्रूव करने बोला था। ठीक है, ऐसा हम लोगों को एक क्वेश्चन में मिला था, वो हम लोगों ने किया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ, इतना लिख के हमें मतलब इतना पढ़ने का कोई जरूरत, मेन कंसेप्ट मैंने बताया।
अच्छा अब देखो एग्जाम्पल 3, ये वाला, यहाँ पर एक और अलग कंसेप्ट आएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 से अलग कंसेप्ट आएगा। ऐसे कंसेप्ट में 2-3 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 6 इकोनॉमिक्स बुक्स है, 3 मैथमेटिक्स है और 2 अकाउंटेंसी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन इट्स सेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, ठीक है, बोल रहा है कि सेम सब्जेक्ट का बुक एक साथ होना चाहिए, ऐसा हम लोग कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो मान लो ये एक बुक सेल्फ है, ठीक है, ये एक बुक सेल्फ है, यहाँ पर एक ऐसे करके 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बुक रख सकते हैं, ये नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल। 6 इकोनॉमिक्स बुक्स है, 3 मैथमेटिक्स का बुक्स है और 2 अकाउंटेंसी का बुक्स है। कंडीशन क्या है, हमें ऐसे प्लेस करना है बुक सेल्फ में ताकि सारे बुक्स जो है सेम सब्जेक्ट के हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। तो इको के बुक्स कितने सारे हैं, 6, मैथ के है 2 सॉरी 3 और मैथ के है 3 और अकाउंट्स के है 2, ठीक है, 2 ऑन अकाउंटेंसी। अब मान लो हम लोग फर्स्ट सेल्फ में बुक्स अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया इकोनॉमिक्स 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इकोनॉमिक्स के लिए ये कलर यूज कर लिया। चलो अब रेड कलर यूज कर लेते हैं मैथ के लिए। मैथ कितना है, 3, 1 2 3, ये 3 एक साथ आएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा और अकाउंट्स के लिए ये वाला यूज कर लिया ब्लू, ठीक है, ये 2 बुक्स जो है ये हमेशा एक साथ आए। अब ये एक साथ आएगा लेकिन इकोनॉमिक्स का, ये जैसे मैथ का 2 बुक्स है, ठीक है, ये मैथ का 2 बुक्स जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। जैसे देखो अगर हम थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं, मतलब कैसे समझाए, ऐसे करके समझाए। मान लो मैथ 1 और मैथ 2, एक काम करते हैं लिख लेते हैं, ये हो गया मैथ 1, ये हो गया मैथ 2, ठीक है, ये मैथ 1 मैथ 2। इकोनॉमिक्स का भी ना ऐसे लिख लेते हैं, इको 1 2 3, ठीक है, इको 1 2 3, इको 1 इको 2 इको 3। अब हम ये कहना चाह रहे हैं मैथ 1 2 हम लोगों ने अरेंज किया, इसके जगह हम लोग मैथ 2 और 1 भी कर सकते थे। देखो मैथ 1 और ये सॉरी ये अकाउंट्स था, मैंने मैथ 2 लिख दिया, अकाउंट्स 1 और अकाउंट्स 2 ऐसे अरेंज कर सकते हैं बुक सेल्फ में बुक्स को, ठीक है, या फिर ऐसे अरेंज कर सकते हैं अकाउंट्स 2 और अकाउंट्स 1, ठीक है, ये अकाउंट्स है, ये मैंने गलती से लिख दिया है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब हर एक बुक एक साथ तो रहेगा लेकिन अपने अंदर तो इंटरचेंज कर सकता है, या तो रखने के टाइम पे A1 A2 करके रखो या तो A2 A1 करके रखो। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है E1 E2 E3 या फिर E1 E3 E2 या फिर E3 E1 E2 ऐसे करके अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है ये सोचो, ये कितने तरीके से हो सकता है। तो 2 अकाउंट्स का बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2P2, 3 मैथ का बुक्स 3P3 तरीके से, 6 इकोनॉमिक्स का बुक 6P6 तरीके से, ये एक हुआ। अब सोचो मैंने यहाँ पर ही लिखा इको, यहाँ पर ही मैंने रखा इको का बुक्स, यहाँ पर मैंने रखा मैथ का बुक्स, यहाँ पर मैंने रखा अकाउंट्स का बुक्स, लेकिन इसके अलावा भी तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले मैथ का बुक्स रख दिया, फिर अकाउंट्स का रख दिया, फिर इको का रखा, या फिर मैंने पहले अकाउंट्स का रख दिया, फिर इको का रखा, फिर मैथ का रखा। मतलब ये 3 जो सब्जेक्ट के बुक्स है ये फिर ग्रुप वाइज अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बुक्स अपने अंदर चेंज हो रहा है वैसे ये रखने का तरीका भी तो अपने अंदर चेंज हो सकता है। जैसे हम और भी एक छोटा एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लो अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2, ये 2 बुक है, ये बुक सेल्फ है, हम 2 बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, और एक है इको 1 इको 2, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। मान लो हमारे पास 2 अकाउंट्स बुक्स है, अकाउंट्स बुक्स है 2 और इको का बुक्स है 2, ठीक है, हमें ये दोनों बुक्स को अरेंज करना है इस तरीके से कि हमेशा सेम सब्जेक्ट का बुक्स एक साथ रहे। तो कितने तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, ये देखो A1 A2 E1 E2, ये एक हो सकता है, A2 A1, ठीक है, E2 E1 ये एक हो सकता है। अब ये भी तो हो सकता है पहले E1 E2 है बुक सेल्फ में, पहले ये है उसके बाद ये रखा हुआ है A1 A2, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले E2 E1 है फिर यहाँ पर A2 A1 है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये एक साथ तो रहेंगे लेकिन इनका पोजीशन भी तो अपने अंदर चेंज हो सकता है। वो कितनी तरीके से चेंज हो रहा है, वो कितने तरीके से चेंज होगा, जितना सारा जगह रहेगा। जैसे ये देखो ये अपने अंदर कितने तरीके से चेंज हो रहा है, दो करके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 तरीके से चेंज हुए, 1 2 3 4, ये ही हो सकता है अरेंजमेंट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। यानी
ये बुक्स इकट्ठे अपने अंदर कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो या फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करके अगर देखें तो ये देखो, इकोनॉमिक्स का एक बुक अगर है और अकाउंट्स का एक बुक, तो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, ये हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये इस तरह से रह सकता है, ठीक है, ये इस तरह से रह सकता है। और यहाँ पर देखो मैंने दो दो बुक से समझाया, वैसे दो बुक से समझाने से बेटर रहेगा कि अकाउंट्स का दो बुक्स एक साथ है, इको का दो बुक्स एक साथ है। बुक्स हमेशा एक ही साथ है हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन बुक सेल्फ में पहले ये आया फिर ये आया, ठीक है। बुक सेल्फ में पहले ये आ गया E1 E2 फिर ये आ गया, ये हो सकता है जस्ट इसका ऑपोजिट। और या फिर A2 A1 है उसके बाद E2 E1 है, फिर या फिर E2 E1 है फिर A2 A1 है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये चार अरेंजमेंट हो सकता है अपने अंदर। तो यहाँ पर भी वही हम कहना चाह रहे हैं, बुक्स अपने अंदर इतने तरह से इंटरचेंज कर सकता है, उसके साथ साथ ये रखने का तरीका भी तो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। पहले यहाँ पर मैंने 6 इकोनॉमिक्स बुक्स रखा था, वो लास्ट में भी जा सकता है, ठीक है। अकाउंट्स का बुक्स मिडिल में भी आ सकता है, ये अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। ये कितने तरीके से होगा, तो अगर देखो यहाँ पर ये कितने तरीके से, 3 प्लेसेस है तो 3 तरीके से होगा, 2 प्लेसेस था तो 2 तरीके से हो रहा था, 2 तरीका यानी 2p2, 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर दो तरीके से, ये 2 तरीके से ही तो होगा। यहाँ पर 2 बुक्स था, 2 तरीके से होना चाहिए था, A1 A2 E1 E2, A2 A1 E2 E1, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया मेरा E1 E2 और ये A1 A2, E2 E1 और A2 A1, हाँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 तरीके से होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसीडर वन सच अरेंजमेंट, 6 इकोनॉमिक्स बुक्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6p6, ठीक है। 3 मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी अरेंज्ड in 3 factorial ways and 2 books on accountancy can be arranged in 2 factorial ways. Consider the books on each subject is 1 unit, ठीक है। अच्छा, हर एक बुक्स क्योंकि एक साथ रह रहा है। अच्छा, ये देखो ये वाला चीज यहाँ पर भी आएगा, टुगेदर वाला पॉइंट, क्योंकि ये टुगेदर है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये सबको हम लोग एक बुक्स मानेंगे, ये सब मिला के एक बुक्स, ये सब मिला के एक, और ये सब मिला के एक, यानी टोटल 3 ग्रुप में हो गया। जैसे यहाँ पर भी ये भी बता देते हैं, देखो 3 ग्रुप में हो गया, क्योंकि ये इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहने से जितने भी पर्सन रहे, वर्ड रहे, जो भी रहे वो एक होगा। तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3p3। अब ये जो अरेंजमेंट है, इको आगे आएगा कि मैथ आगे आएगा कि अकाउंट्स, ये कितने तरीके से होगा, 3p3 तरीके से होगा। इसी चीज को यहाँ पर भी बताते हैं, देखो ये दोनों मिला के कितने बुक हो गए, एक हो गए, ठीक है। ये दोनों मिला के कितने हो गए, एक हो गए, यानी 2p2 तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3p3, अब ये पूरा मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। देखो तो हमें कितने तरीके का अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें बुक सेल्फ में अकाउंट्स बुक्स, इकोनॉमिक्स बुक्स और मैथमेटिक्स सभी बुक्स को अरेंज करना है। तो 6p6 भी होगा एंड 3p3 भी होगा एंड 2p2 भी होगा एंड 3p3 भी होगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये है बुक्स अपने अंदर कैसे इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ बुक्स कितने तरीके से अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर ये 6 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 720, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 720 इंटू 36 इंटू 2, 51,840, चेक करते हैं, 51,840, हाँ सही बात, 51,840। यहाँ पर भी हम लोग का इस तरीके से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो ये दोनों अपने अंदर 2p2, यहाँ पर भी 2p2 और ये हो जाएगा 2p, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 6, 1 2 3 4 और भी 2 तरीका होगा, ठीक है, और भी 2 तरीका होगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये 6 तरीके से हो जाएगा, इसको और भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। सेम वही टुगेदर वाला कंसेप्ट है, पहले ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन इको के साथ मैथ इंटरचेंज नहीं कर सकता है, ग्रुप में कर जाएगा। इको पहले 6 इको का बुक रखती है, या फिर लास्ट में रखती है, या फिर मिडिल में रखती है, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन के साथ कर सकते। फिर देखो यहाँ पर आ रहा है एग्जाम्पल 4, इसमें क्या बोला है, how many different numbers can be formed by using any 3 out of the 5 digits, ठीक है।
1 2 3 4 5 more digit being repeated in any number, repetition allowed नहीं है. How many different numbers can be formed? पहले इसका आंसर देते हैं. तो कितने सारे डिफरेंट नंबर हम लोग बना सकते हैं. डिजिट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है. कितने सारे हम लोग नंबर्स बना सकते हैं इससे. ठीक है, तो 5 यहाँ पर एन क्या हो गया? 5. 1 2 3 4 5. ठीक है, और हम लोग एट ए टाइम कितना नंबर ले सकते हैं? कोई भी रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं बोला है. 4 डिजिट बनाओ, 3 डिजिट. तो हम लोग एट ए टाइम क्या बोलेंगे? 5 डिजिट, मतलब 5 नंबर लेके कितने सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग. अच्छा, एनी 3 बोला है, एनी 5 नहीं बोला है, एनी 3. अच्छा, तो आर का वैल्यू 5 कैसे होगा? आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3. ये 5 में से कोई भी 3 नंबर लेके हम लोग कितने सारे नंबर बना सकते हैं? 5 p 3, 5 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल माइनस करने से. तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है. ये मेरा प्रैक्टिस करके आदत हो गया, तुम लोग भी कर सकते हो. 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 60 हो जाएगा. ये देखो 60 ऐसे नंबर होंगे जो इनमें से कोई भी 3 नंबर लेके बन सकते हैं बिना रिपीटेशन. आगे क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट. पहला क्वेश्चन कि इनमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि तीन नंबर हम लोग एट ए टाइम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग 3 डिजिट का बना रहे हैं. ठीक है, 3 डिजिट का बना रहे हैं. अगर ये 3 डिजिट में से हम लोग कोई एक नंबर स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में ले रहे हैं, कौन सा नंबर है नहीं बताया, कोई भी एक अगर स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो हमेशा स्टार्टिंग में वही नंबर आएगा. तो अगर स्टार्टिंग का हमारा फिक्स है तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में हमारा कौन सा नंबर आएगा? स्टार्टिंग में मान लो हम लोग हमेशा 2 लिखते हैं, हमेशा 2 लिखते हैं, तो फिर हमें टोटल नंबर में से वो नंबर रखना पड़ेगा. तो वहां पर एन भी क्या हो जाएगा? 1, और आर भी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एक नंबर फिक्स लेना पड़ेगा और वही नंबर यहाँ पर हमेशा आएगा. ठीक है, अब बचे हुए दो जगह पे कितने नंबर है? यहाँ पर कुछ भी अगर एक पर्टिकुलर बैठ रहा है तो बचा हुआ कितना नंबर हो जाएगा? बचा हुआ नंबर हो गया 4. ठीक है, ये 4 में से कोई भी 2 नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 4p2 होता है, और ये 2 एक साथ होना चाहिए. तो 1p1 का मतलब 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये 24, ये 2 हो गया. 2 फैक्टोरियल यानी 2. अच्छा, तो ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 हो जाएगा. देखते हैं 12 आंसर है कि नहीं. 12. ठीक है, अगर यहाँ पर क्या बोला था? अगर कुछ स्पेसिफिक डिजिट हम लोग लिखते हैं, स्पेसिफिकली जैसे 1 ही लिखेंगे, नहीं पता हम लोग कितना लिख रहे हैं, वो हमें नहीं बताया. स्पेसिफिकली इसमें से कोई भी एक नंबर अगर लेते हैं तो वो एक नंबर कितने तरीके से बैठ सकता है? एक ही तरीके से बैठेगा. 2 लिख रहे हैं तो 2 ही बैठता जाएगा. ठीक है, तो बचा हुआ कितना नंबर? 4. 4 में से हमें 2 ही चाहिए, 2 जगह बचता है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं ना. 3 नंबर ले रहे हैं तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा. पॉइंट को क्या बोला है? बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट्स एंड एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट. अब यही 3 डिजिट का नंबर में बोल रहा है शुरू होगा स्पेसिफाइड डिजिट से यानी 1p1. ठीक है, और एंड भी होगा एक स्पेसिफाइड डिजिट से यानी फिर से 1p1. मतलब स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर नंबर लिखेंगे ही लिखेंगे और एंड में भी एक पर्टिकुलर नंबर लिखेंगे ही लिखेंगे. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हैं और एंडिंग हमेशा 4 से करते हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये 2 कितने 2 को एट ए टाइम 2 में 2 अगर हो रहा है तो वहां पर आर का वैल्यू भी कितना हो रहा है? आर का वैल्यू 1, एक ही नंबर ले रहे हैं और एन 1 होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग सारे नंबर्स में से कोई भी एक नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करेंगे हमेशा, है ना. तो इसीलिए ये 1p1 हो जाएगा. तो पहला वाला एक तरीके से फिलअप हो सकता है, एक नंबर एक ही जगह पे एक ही तरीके से बैठ सकता है, किसी और तरीके से नहीं बैठ सकता है. एक चेयर है, सपोज एक पर्सन को बैठना है तो वो कितनी तरीके से बैठ सकता है? अगर तुम लोगों के पास यहाँ भी एक चेयर है, इधर भी एक चेयर है, तो तुम लोग के पास ऑप्शन है या तो इसमें बैठ जाओ या तो इसमें बैठ जाओ. लेकिन अगर एक ही चेयर है और तुम लोग एक ही पर्सन हो तो ऑप्शन किस बात का? आप इसी चेयर पे ही बैठना पड़ेगा. मान लो जैसे बस में चढ़ रहे हो, एक ही सीट खाली है तो वहां बैठना पड़ेगा. अगर बहुत सारी सीट खाली होता है ट्रेन या बस में, चढ़ के सोचते हो इसमें बैठे, विंडो साइड बैठे, इधर बैठे, कहाँ बैठे. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं. ठीक है, इसीलिए अगर हम लोगों ने फिक्स्ड कर ही लिया है कि एक ही कोई नंबर को यहाँ पर लिखेंगे तो वो एक ही तरीके से बैठ सकता है. एक तरीके को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1p1. ठीक है,
यहाँ पर भी 1 फिल हुआ है। बच्चा मिडिल का एक नंबर, मिडिल का एक नंबर हम लोग कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, आर यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, एक ही नंबर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कितने सारे नंबर में से, क्योंकि मिडिल में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो नंबर अगर फिक्स्ड हो गया, बच्चा कितना नंबर 1 2 3 4 5, 5 में से दो नंबर फिक्स्ड बैठेगा ही बैठेगा, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में। तो बच्चा 3 नंबर जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो 3 नंबर मिडिल में कितने तरीके से बैठ सकता है, 3p1, ठीक है। तो 1p1 इंटू 3p1 इंटू 1p1, ठीक है। तो 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 3p1 मतलब ये हो गया 1p1 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, ये 1 होता है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, तो ये 3 हो गया। तो ये आंसर हो गया हम लोग का 3। देखते हैं, हाँ ये देखो 3, ये देखो वो ऐसे ही हमें इस तरह से समझना पड़ेगा, इसका कोई अलग फॉर्मूला भी नहीं है। देखो हियर 2 डिजिट्स आर फिक्स्ड फर्स्ट एंड लास्ट, हेंस वी आर लेफ्ट विथ चॉइस ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3। क्योंकि चॉइस कब आएगा, चॉइस तब आता है जब कुछ फिक्स नहीं होता है। अगर फिक्स्ड है, जैसे मान लो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोगों ने सोच ही लिया कि स्टार्टिंग में 2 लिखेंगे, एंडिंग में 4 लिखेंगे, मिडिल में कुछ भी लिखे, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, तो 2 4 तो आउट हो गया, अब इसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। मिडिल में या तो 1 लिख लो, या तो 3 लिख लो, या तो 5 लिख लो। मिडिल में 1 लिख दिया, ठीक है, ये हो सकता है, या तो 3 लिख लिया, ठीक है, या तो 3 लिख लिया, या तो 5 लिख लिया, ठीक है, या तो 5 लिख लिया। तो देखो 3 ही नंबर बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नंबर नहीं बन सकते हैं। जब मैंने 2 4 को फिक्स किया, तुम लोग और कुछ फिक्स कर लो, तुम लोग अगर 1 और 3 को फिक्स करोगे तो भी कितने सारे नंबर बनेंगे। तुम लोग मान लो 1 और 3 को फिक्स कर लिया, ऐसा थोड़ी ना 2 4 को ही फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ नहीं बोला है। कोई भी दो नंबर अगर स्टार्टिंग और एंडिंग में फिक्स्ड हो जाता है, तो मिडिल में क्या हो सकता है। अब क्या क्या नंबर था, हम लोग का नंबर था 1 2 3 4 5, उसमें से हम लोगों ने 1 और 3 को फिक्स कर दिया, तो मिडिल में 2 बैठ सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, या फिर मिडिल में क्या हो सकता है 5 हो सकता है, ठीक है। एंडिंग में तो ऐसा ही होगा, कोई भी तो फिक्स कर लो, या फिर 4 और 5 को फिक्स कर लो, तो मिडिल में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। ये मैंने देखो अलग अलग ऑप्शन बता दिया। देखो ऐसे करोगे तो भी 3 नंबर बनेगा, ऐसे करोगे तो भी 3 नंबर बनेगा। अब कम नंबर होता है तो हम लिख के बता सकते हैं, लेकिन 72 24 होता है तो मेरे लिए पॉसिबल, मेरे लिए क्यों, कोई किसी के लिए पॉसिबल नहीं इतना सारा नंबर लिखना, है ना। तुम लोग भी नहीं लिख पाओगे, टाइम चला जाएगा पहला बात है, और इतना सारा लिखते लिखते खुद भी हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लिखा और कौन सा नहीं लिखा। तो देखो जो छोटा छोटा चीज होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली इजीली समझ सकते हैं। बाकी कंसेप्ट अगर समझ रहे हो, सुन रहे, देखो परम्यूटेशन चैप्टर प्रैक्टिस का है, ठीक है। इसको जितना देखोगे, जितना समझोगे, अपने आप जितना क्वेश्चन करोगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी है। अच्छा नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 4 digits number can be found out of the digits 1 2 3 5 7 8 9 if no digit is repeated in any number। पहला क्वेश्चन, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट क्या क्या अवेलेबल है, 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 5 7 8 9। इससे हमें क्या बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर बनाने, ठीक है। 4 डिजिट के नंबर, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट 1 2 3 4 4 प्लेसेस है, ठीक है। तो हमें एट ए टाइम 4 नंबर लेना पड़ेगा। तो एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, एन है 7, और 4 डिजिट के लिए 4 नंबर एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 4। तो 7 p 4, तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल। तो 7 4 6 5 4 3 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख दिया, यहाँ 3 कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 42 840। ऐसा 840 नंबर्स बन सकता है, इतने सारे नंबर से 4 डिजिट का नंबर 840। चेक करते हैं सही आंसर हुआ कि नहीं, हाँ 840 नंबर्स ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में एडिशन है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000। 3000 से ग्रेटर होगा ऐसे 4 डिजिट का कितना सारा नंबर होगा। अब देखो 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में क्या क्या लिख सकते हैं। ग्रेटर देन 3000 होने से स्टार्टिंग में 1 नहीं लिख पाएंगे, 2 नहीं लिख पाएंगे, क्या क्या लिख पाएंगे स्टार्टिंग में, क्या क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
3 लिख सकते हैं, 3 5 7 8 9, 3 5 7 8 9, इसमें से कोई भी एक नंबर हम लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग का प्लेस कैसे फिलअप होगा? स्टार्टिंग का प्लेस में एन हो जाता है 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक लेना, तो 5p1। और जो एंड का 3 है, एंड का 3 है उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो यहाँ हो गया वो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे? n इक्वल टू, अब देखो टोटल जितने हैं उसमें से कोई भी एक वहां पर बैठेगा, लेकिन कोई भी यानी 1 और 2 के अलावा, ठीक है, 1 2 और हाँ 1 और 2 के अलावा। तो बाकी यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से कोई भी एक चला जाता है तो बचता है 6, ठीक है। अब ये 6 में से 3 प्लेसेस फिलअप करने के लिए एट ए टाइम 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा, 6p3, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर, अच्छा इसको पहले क्यों कैलकुलेट करें, हमें ये दोनों चीज एक साथ करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5p1 मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 6p3 मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा आंसर? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 6 5 4 3, तो ये हो गया 5 इंटू 4 20 इंटू 6 1 2 2400, चेक करते हैं 2400 है क्या? फोर जीरो जीरो 600 है। Hence by fundamental principle we have, हाँ बोलो। ম্যাম ওই কোশ্চেনটাই আপনি বললেন 1 আর 2 নিতে পারবো না, তাহলে তোমার টোটাল নাম্বার তো 6 হবে না, 6 কোথায় লিখেছি বলো? তাহলে 5 হবে তো, এটা 5 n is equal to 5 হবে তো। এখানে তো 5 ই লিখেছি, 5টাই তো নিচে ওইটা না, তাহলে পরে ম্যাম যে এটা তিনটে প্লেস, তিনটের জন্য এটা ভুল লিখেছি, দেখুন স্যার 1 আপনি 2 তো 3 বললেন 4, 1 আর 2, সেটা তো এখানে নিতে পারবো না, এখানে তো নিতে পারবো, তাহলে এখানে তো তোমার মোট 5টা থাকবে তো, 1 আর 2 যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে 5টা তো n, সেটা তো এইখানের 3 জন্য 5 1 2টা তো এখানে লিখতে পারবো না, কিন্তু এখানে তো লিখতে পারি। এখানে আমরা কি কি লিখতে পারবো? এখানে তো আমরা সবই লিখতে পারবো, 1 লিখতে পারবো, 2 লিখতে পারবো, 3 লিখতে পারবো, 5 লিখতে পারবো, 7 লিখতে পারবো, 8 লিখতে পারবো, 9 लिखते পারবো, কিন্তু সবগুলো तो পারবো না, কারণ একটা তো এখানে ट्रांसफर हो যাচ্ছে। यहाँ पर तो हम लोग सारा चीज नहीं लिख सकते ना, हमारे पास अवेलेबल क्या है 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अवेलेबल है, लेकिन 7 में से एक तो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 ही बचेगा ना, 6p3, यहाँ पर तो एक बैठेगा, कोई भी एक तो यहाँ पर आएगा ना। বুঝতে পেরেছি। तो ये मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ है क्या, वो एक बार देखो, 6p3 ये 3 फैक्टोरियल, ये तो ठीक है, 5p1 ये 4 फैक्टोरियल, ये 5 बच रहा है, यहाँ पर ये क्या हो गया 6 5 4 3, यहाँ तक तो ठीक लिखा है, 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120 और यहाँ पर ओ ये 4 फैक्टोरियल कट गया, देखो ये मेरे गलती की वजह से हुआ, मैंने यहाँ पर ये सिर्फ साइन को क्रॉस किया ना, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, तो ये तो 5 बच रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पर 5 इंटू 4 कर दिया, इस वजह से आंसर नहीं मैच हुआ, तो 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, और ये 0 600, अब देखते हैं, हाँ देखो 600 है ना, सही बात है लोग का, मैंने यहाँ पर ये ऐसे काटा तो है, बट ऐसे मतलब ये 4 ऐसे काटना चाहिए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल भी कर दिया, कैंसिल आउट किया था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 6, find the total number of numbers greater than 2000 that can be formed with the digit 1 2 3 4 5, no digit being repeated in any number, 1 2 3 4 5, ये digit है, क्या बोल रहा है total number of numbers greater than 2000, 2000 से ज्यादा होगा, ऐसे कितने सारे नंबर बना सकते हैं, तो 2000 से ज्यादा देखो,
इससे देखो यहाँ पर हमें डिजिट नहीं बोल दिया है कि 2 डिजिट बनाओ, 3 डिजिट बनाओ, कि 4 डिजिट बनाओ, कि 5 डिजिट बनाओ, लेकिन हमें बोला है ऐसा नंबर बनाओ जो 2000 से ज्यादा होगा। तो 1 डिजिट नंबर का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ये हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिजिट नहीं बताया। 1 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 2 डिजिट नहीं बनेगा क्योंकि वो 2000 से ज्यादा नहीं होगा, 3 डिजिट नहीं बनेगा, 4 डिजिट नहीं बनेगा, 4 डिजिट ये भी नहीं बनेगा, 5 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट बनेगा, चलो नहीं बनेगा क्या, 4 डिजिट बनेगा, 4 डिजिट बनेगा। क्यों? 4 डिजिट ম্যাম তাহলে नंबर 3ও তো হবে। কেন 3 ডিজিটের নাম্বার 2000 থেকে বেশি কি করে? ও ডিজিট না, সরি। और ये देखो 4 डिजिट होगा, है ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर 2000 से ज्यादा हो सकता है। बस स्टार्टिंग का हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। पहले डिजिट ढूंढ लेते हैं, कितने डिजिट का नंबर हमारे इस आंसर के लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा, क्या 5 डिजिट का नंबर हम लोग लिख सकते हैं? 5 डिजिट का नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 डिजिट तक ही बन सकता है। क्या 6 डिजिट बनेगा? क्या 6 डिजिट नंबर बनेगा? 6 डिजिट अब नहीं बनेगा ना, क्योंकि 6 नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे बनेगा? तो इसीलिए 6 डिजिट का कंसेप्ट मत ले लो गलती से, ठीक है। हम लोग पहले ये सोच लेते हैं कि 2000 से बड़ा नंबर कितने डिजिट का हो सकता है। 1 डिजिट का नहीं हो सकता है, 2 डिजिट का नहीं हो सकता है, 3 डिजिट का नहीं हो सकता है, 4 या 5 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट के कितने सारे नंबर बन सकते हैं? 5 डिजिट के। पहले 4 डिजिट का चेक करते हैं, ठीक है। 4 डिजिट का कितना सारा नंबर हो सकता है? 4 डिजिट यानी ऐसा। तो स्टार्टिंग में क्या क्या नहीं लिखेंगे? स्टार्टिंग में क्या क्या नहीं लिखेंगे? 1 नहीं लिख सकते, तब 2000 से ज्यादा नहीं होगा। 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 के अलावा बाकी सब लिख सकते हैं। 2 लिख सकते हैं, 3 4 5। तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 1, ये 4 में से कोई भी एक नंबर हमें सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग में, तो हमारा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा जो कि 2000 से ज्यादा हो सकता है। तो 4P1। और यहाँ बचे हुए 3 जगह के लिए हमारे पास नंबर क्या क्या रहेंगे? यहाँ पर कोई भी एक नंबर बैठ जाता है और उसके बाद हमारे पास नंबर क्या क्या बचेगा? सपोज यहाँ पर हमारा 2 हो गया, तो बचेगा क्या? यहाँ पर 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 और एक 1 जो यहाँ पर नहीं लिया था ना, वो भी बचेगा। टोटल नंबर में से कोई भी एक यहाँ पर आ रहा है, कोई भी यानी 1 के अलावा, 1 के अलावा ये चारों में से कोई एक आ रहा है, चारों में से कोई एक यहाँ आ गया, बचा 3 और ये एक 4, ठीक है। तो इसका मतलब n का वैल्यू 4। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, 3 भी लिख सकते हैं, मतलब एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, इस तरह से कितने सारे नंबर बनेंगे। तो बचे 4 नंबर, n4, और कितने सारे एक बार में लेने हैं? 3 नंबर। तो 4P3, और हमें ये दोनों कंबाइनली करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 इंटू 22, 96। तो 4 डिजिट वाले 96 नंबर बन सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो 4 डिजिट वाले 96 नंबर बन सकते हैं। और 5 डिजिट वाले कितने सारे बन सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट वाले नंबर ना, आगे 1 लिखो या 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कहीं पे कुछ भी लिखो, वो 2000 से ज्यादा होगा ही होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। 5 डिजिट है, 5 डिजिट को किसी भी तरह से अरेंज करो, यानी 5P5 तरीके से जितना भी नंबर बनेगा, सारे के सारे नंबर हमारे 2000 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 2000 तो 4 डिजिट का है। तो 5 डिजिट का कोई भी नंबर 2000 से ज्यादा होगा। तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स बताओ जो कि ग्रेटर देन 2000 है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे? 4 डिजिट के नंबर और 5 डिजिट के नंबर। 4 और 5 डिजिट के नंबर 2000 से ज्यादा हो गए। 4 डिजिट के ऐसे कितने सारे नंबर बन सकते हैं इन डिजिटों को यूज करके? बन सकते हैं 96 ऐसे नंबर बन सकते हैं, और यहाँ पर 120। तो ये दोनों को हमें टोटल करके आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि पूछा था टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे कितने सारे नंबर्स बन सकते हैं जो 2000 से ज्यादा है। तो ऐसे 2 तरह के नंबर बन सकते हैं, 4 डिजिट
and 5 digit, two types of numbers, ठीक है, एक 4 digit and another 5 digit, और ये 4 digit के नंबर टोटल 96 और 5 digits वाले टोटल 120 एंड टुगेदर कितना हो जाएगा 200, ये 6 होगा ना, 216 ऐसे नंबर बन सकते, चेक करके 216 ऐसे नंबर बन सकते, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 7, यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियंस, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट है 2 are Indians, 2 Americans, 2 Americans and remaining 2 are Russians. तो अब क्या बोल रहा है, they have to stand in a row of a for a photograph so that the 2 Indians are together, the 2 Americans are together and so also 2 Russians are together. मतलब ये फोटो के लिए एक रो में खड़े होना चाहते हैं, बट कंडीशन ये है कि 2 इंडियन बच्चे एक साथ रहेंगे, 2 अमेरिकन एक साथ रहेंगे, 2 रशियन एक साथ रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बुक सेल्फ का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो बुक सेल्फ वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, वो बुक्स के ऊपर था, ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर है, ठीक है। तो 2 इंडियन अपने आप में कितने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं, मान लो 2 इंडियन है, एक ए एक बी, ठीक है, तो ए बी या तो ए बी ऐसे खड़े हो जाए या तो बी ए ऐसे खड़े हो जाए, तो ये अपने अंदर 2B2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। 2 अमेरिकन, एक है सी एक है डी, नाम दे दिया मैंने, तो सी टी डी सी, तो ये हो गया 2B2 तरीके से खड़े हो सकते हैं। अच्छा, अब 2 रशियन है ई एफ, इनका नाम दे दिया ई एफ, तो रशियन या तो ई एफ खड़े हो जाए या तो एफ ई, यानी 2P2 तरीके से, ठीक है। अब फोटोग्राफ लेना है, एक साथ लेना है, तो ये एंड ये एक साथ होने चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है इंडियन अमेरिकन रशियन, जरूरी तो नहीं है ऐसे ही लाइन पे हो, अमेरिकन रशियन इंडियन ऐसे भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये 2 मिला के एक ग्रुप, ये 2 मिला के एक ग्रुप, ये 2 मिला के एक, तो ये 3 ग्रुप जो है ये अपने अंदर कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इंडियन अमेरिकन रशियन हो सकते हैं, रशियन अमेरिकन इंडियन, इस तरह से जो है खड़े हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो हो जाएगा 3P3 यानी 3 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर होगा, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 6, नहीं 8 और ये हो गया 6, ठीक है। ये देखो ये 2 होता है, ये 2 ये 2, क्योंकि 2 into 1 मतलब 2, और ये हो गया 6, तो ये हो गया 2 2 4 8, ये 48। चलो देखते हैं 48 ऐसा ऑप्शन होगा जिस तरह से ये एक रो में खड़े होके फोटोग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप का बात हो गया कि ये तीनों अपने अंदर कैसे इंटरचेंज करेंगे, और ये दो इंडियन अपने अंदर कैसे इंटरचेंज करेंगे, और इंडियन अमेरिकन रशियन अपने अंदर किस तरह से इंटरचेंज करके फोटो के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर example 8, a family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. In how many ways can they be seated that all the sisters sit together, no 2 sisters sit together, ये बोला है। देखो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल 8, a family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. In how many ways they can be seated if all the sisters sit together? तो 4 brothers है, brothers कितने जन है 4 है, सिस्टर कितने जन है 3 है, ठीक है, सिस्टर कितने हैं 3 है। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर, अगर ये एक साथ बैठेंगे तो इनको एक मानेंगे, और ये 4, तो टोटल 5 अरेंजमेंट होगा 5P5 तरीके से, और ये 3 सिस्टर अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, सिस्टर 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3 इस तरह से भी बैठ सकते हैं, या सिस्टर 3 सिस्टर 2 सिस्टर 1 इस तरह से, ऐसे करके ये अपने अंदर 3P3 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल, 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 120 into 6 यानी कि 720 तरीके से मतलब ये फोटोग्राफ के लिए रेडी हो सकते हैं अगर 3 सिस्टर एक साथ रहेंगे तो। ये देखो 720,
और अगर कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं रहेंगे, यहाँ पर तीन नहीं, यहाँ पर कोई भी दो सिस्टर का बात हुआ है। अगर कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तब देखो कैसे हो जाएगा। ब्रदर कितने जन है, देखो ब्रदर 4 जन है, हम ऐसे लिख देंगे, देखो ब्रदर 1, ब्रदर 2, ब्रदर 3 और ब्रदर 4। हमें बोला है कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिस्टर 3 है, तो सिस्टर देखो अगर यहाँ पर एक सिस्टर आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टर आ जाती है, यहाँ पर एक सिस्टर आ सकती है, यहाँ पर एक सिस्टर आ सकती है, यहाँ पर एक सिस्टर आ सकती है। बोल रहा है कि नो टू सिस्टर। अच्छा, कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं बैठ सकती है, कोई भी दो सिस्टर एक साथ नहीं बैठ सकती है। यानी सिस्टर लोगों को कैसे बैठना पड़ेगा, या तो यहाँ 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 यहाँ। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट करके देखो, नहीं होगा। कोई भी दो सिस्टर एक साथ आ जाएंगे, यानी उनको कोई भी भाई के आसपास अगल बगल बैठना पड़ेगा, कोई भी भाई के अगल बगल बैठना पड़ेगा, तब ऐसा कंडीशन होगा कि कोई भी दो बहन एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4 भाई है, ये तो अपने अंदर 4 तरीके से, ये मान लो ये 4 जगह पे बैठ सकते हैं, लेकिन B1 B2 B3 B4 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। B2 B1 B4 भी हो सकता है। मतलब ये 4 भाई अपने अंदर 4P4 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। बट ये 3 बहन को कैसे बैठना है, 3 बहन को कैसे बैठना है, 3 बहन के लिए 1 2 3 4 5 जगह अवेलेबल है। क्यों 5 जगह, ये इनको भाई के आसपास ही बैठना पड़ेगा, कोई भी भाई के आसपास, तब जाके दो सिस्टर एक साथ नहीं होंगी। यानी इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 5P3। क्योंकि सिस्टर कितने जन है, सिस्टर तो 3 ही जन है, एट ए टाइम 3 जन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ यहाँ और यहाँ बैठा दे, ये देखो, या तो ऐसे बैठ सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर यहाँ पर और यहाँ पर। कोई भी 3 तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं, कोई भी, या फिर यहाँ बैठ गया एक जन, यहाँ बैठ गया एक जन, यहाँ बैठ गया एक जन। लेकिन कैसे भी बैठा हो भाई के आसपास ही होगा, इसीलिए इनका स्पेस कितना बन जाता है, 1 2 3 4 5, 5 एरो जो है वही एरो वाली जगह पे इनको बैठाना पड़ेगा, इसीलिए 5P3। और ये एक साथ फोटो लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो 5P3 यानी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मतलब 20। तो 24 into 20 into 3, 1440, 1440, 1440, ठीक है, 1440, ये आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल 9 है ये हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे भी टाइम भी नहीं है, ये हम लोग अभी इसीलिए और भी नहीं करेंगे क्योंकि वो है सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन, ये भी सर्कुलर परम्यूटेशन का है, ठीक है, ये शायद नहीं है। ये एग्जाम्पल 10 तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हो, एक ही तरह का क्वेश्चन है, ये मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है, तुम लोग को सेम टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया। एग्जाम्पल 10 लास्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 तुम लोग होमवर्क अपने आप ट्राई कर सकते हो, बाकी तो मैंने करवा दिया। और एग्जाम्पल 9 जो है ये सर्कुलर परम्यूटेशन का है, तो नेक्स्ट थिंग हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल 10 बता देंगे अगर नहीं होता है तो, और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। लेकिन देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन अगर खत्म हो जाता है नेक्स्ट दिन तब हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले तुम लोगों को परम्यूटेशन पूरा एक बार देख लेना है, नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होगा। परम्यूटेशन का क्लासेस जो है सभी के पास क्लासेस तो अवेलेबल हो जाता है, तुम लोग 2 बार 3 बार सुनो, क्लियरली समझ जाओगे, क्योंकि हम सारी चीजों का आंसर एकदम क्लियरली देते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि तुम लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ के सेम क्वेश्चन को ही करो, तो तुम लोगों का दिमाग में आ जाएगा कि कैसे करके करें, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।